औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, एक ग़ज़वे के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे और सब अहबाब ग़ज़वे की तैयारियों में लगे हुए थे और ख़ैमे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे और 3 दिन से तीनों असहाब ने कुछ भी नहीं खाया था। एक कंकर का दाना आपके पेट में नहीं गया था। तो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर को ये इल्म हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके असहाब ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो वो अपनी ज़ोजा के पास गए और कहा, घर में कुछ खाने को है? तो उनकी ज़ोजा ने कहा कि थोड़ा सा जौ का आटा है और एक बकरी का बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि बकरी के बच्चे को मैं ज़ुबह कर देता हूँ, इसका सालन बनाओ और जौ का आटा जो है इसकी रोटियाँ बनाओ, तो कम से कम 3 आदमियों का खाना हो जाए। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर आता हूँ, उनकी हमने दावत करनी है। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उनको खाना खिलाना है। उनकी बीवी ने कहा, जैसे आपका हुक्म, इससे बड़ी हमारी खुशनसीबी क्या होगी कि हमारे घर में 2 जहां के ताजदार के कदम शरीफ हमारे घर में आए। वो सहाबी हज़रत जाबिर हुजूर की बारगाह में पहुँचे और आपके पास पहुंचकर अर्ज़ करी कि हुजूर, मैंने घर में खाना तैयार करवा रहा हूँ, आप और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें और खाना तनावुल कर लें। मुझे पता चला है कि 3 दिन से आप अहबाब ने कुछ भी नहीं खाया। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तो अपने घर जाओ और खाना तैयार करो, लेकिन मेरे आने तक खाना तैयार होने के बाद देगची का, पतीले का ढक्कन नहीं हटाना, ना वो तबाक खोलना है, वो डिश खोलनी है जिसमें आपने रोटियां रखी हों, उसको ऐसी बंद रहने देना है मेरे आने तक। वो चले गए। तो आपने जो आपके असहाब जो उस ग़ज़वे में आपके साथ थे, तकरीबन 1500 की तादाद बयान की जाती है, उनको हुक्म दिया कि आज सबकी दावत है, जाबिर के घर में सब चलें। तो आपके पीछे पीछे सब असहाब आ गए। वहाँ आने के बाद वो मेज़बान परेशान हुआ, लेकिन उनकी बीवी ने कहा कि हुजूर जब लेकर आए हैं तो यकीनन इसका हल भी आपके पास होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पतीले के ऊपर दुआ फरमाकर आपने फरमाया कि इसका ढक्कन नहीं हटाना, और उसमें से लंगर खाना निकलता रहा और 1500 साहब ने रोटियां भी सबको पूरी हो गई, सालन भी सबको पूरा हो गया, सब ने पेट भर कर खाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी खाया। और उसके बाद वो सालन और वो रोटियाँ एज़ इट इज़ जैसे पकाई थी, उतना ही सालन रोटियाँ बाकी रहीं। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना मौज़ज़ा। और आज का वजीफ़ा मैं ज़ौजैन में मोहब्बत के लिए बता रहा हूँ, मियाँ बीवी में आपस में इत्तेफाक के लिए, कि अगर शोहर मोहब्बत नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, ख़र्चा नहीं देता, परेशान रखता है आपको, तो 1 कप चीनी ले लें, ज़्यादा ना लें, एक छटाक हो 50 ग्राम के करीब, उसका पाउडर बना कर रख लें। और किसी भी नमाज के बाद बीच में बात नहीं करनी। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 4000 बार या वदूदो पढ़ना है। लेकिन शर्त यह है कि जब एक तस्बीह पढ़ लें या वदूदो की, तो वो जो आपने चीनी पाउडर बनाकर रखी हुई है पास में, उस पर हल्की सी फूंक मार दें, फिर दूसरी तस्बीह पढ़े, फिर फूंक मार दें, फिर और तसव्वुर ज़हन में शोहर का रखना है कि इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, कि इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी तरह 4000 तस्बीहें आपने पढ़नी है, 40 फूंकें आप तस्बीह पर मारेंगी हर, क्योंकि 4000 में 100 दाने की एक तस्बीह पढ़ी जाएगी तो 40 तस्बीहें पढ़ी जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और रख लें। और शोहर को
وہ آپ چینی دودھ میں، چائے میں، کسی بھی چیز میں آپ اس کو استعمال کرا سکتی ہیں۔ اگر کوئی اور آ جاتا ہے وہ پی لیتا ہے تو اس کے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کوشش کریں کہ شوہر کو استعمال کرائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔